दही बड़ा बना रही थी। वो बनाते समय मैंने देखा बड़ी मेहनत कर रही है। दही सबसे कठिनाई से दही बड़ा ही बनता है, शायद, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, महिलाएं ज्यादा बता सकती है। दाल को फुलाना पड़ता है, रात भर पानी में गलाना पड़ता है, सुबह पत्थर में पीसना पड़ता है। कौन बोला महाराज जमाने गए पत्थर के, अब तो मिक्सी में काम हो जाता है। बड़ी मेहनत से दही बड़ा बनता था, सिलबट्टे पे पीसा जाता है। पीसने के बाद उस दाल को और नहीं जाने क्या क्या सामान डाला जाता है, फिर उसको गोल गोल किया जाता है, फिर एक गीले कपड़े में रखा जाता है, फिर उसको दबाया जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है, फिर उसको कढ़ाई में। कौन बोला महाराज आपको कैसे मालूम? मैंने हकीकत में कभी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को अवसर ही नहीं मिला। जब ये सब करने का दिन आया तब मैं सन्यास के मार्ग पे चला गया। संसार क्या होता है मुझे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम्हें नहीं मालूम उससे ज्यादा हमने शादी नहीं की लेकिन बर्बादियां तो देखी है ना। ध्यान रखिए, मान्यवर, विचार करना है आपको। वो दही बड़ा बड़ी मुश्किल से बनता है, फिर उसको कढ़ाई में तेल में फ्राई किया जाता है, तला जाता है, अभी भी वो दही बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। फिर उसको वहां से निकालने के बाद उसको काय में डाला जाता है, दही बड़ा में। मैंने कहा ये बड़ा कैसे हो गया इतना छोटा सा। बाद में मुझे पता चला कि ये जब तक फ्राई हो रहा है, तल रहा है, तब तक बड़ा नहीं है। ये बड़ा तब होता है जब बड़ा निकलता है। अरे बड़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि दही के चरणों में पड़ा है, इसलिए वो दही के चरणों में पड़ा। जो झुकेगा वही बड़ा होगा, ध्यान रखना। नहीं तो किसी भी पकवान को बड़ा नहीं कहा जाता, छोटे ही हुआ जाता है। मान्यवर, दही बड़ा। कौन बोला मुंह में पानी आ रहा है हमारा? मिलिंद जी कल इनको दही बड़ा खाना है। ओ, मिलेगा। क्या बात। विचार करिए आप, जितना छोटा बनोगे उतना बड़ा बनोगे। महिलाएं जानती है ना, एक सोने की पाजेब, सोने की पायल, चांदी की पायल बहुत महंगी होती है। शोभाताई की तो और भी ज्यादा महंगी होगी, ध्यान रखना। सोने की पायल बहुत महंगी होती है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन इस सोने की महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है, और एक छोटी सी 1 रुपए की बिंदी माथे पे लगा करती है। ध्यान रखिए, पायल बड़ी है और बिंदी छोटी। छोटे बनने का प्रयास करो। जितना छोटा बनोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना छोटा बनोगे उतना बड़ा बनोगे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, और जैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करने को पहुंचा, मैंने क्या देखा, मंदिर में 2 चीज होती है, ध्यान रखना। एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। दोनों देखना, एक घंटा होता है, एक घंटी होती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बार घंटे ने घंटी से कहा, ओ घंटी बहन, तू भगवान के पास में रहती है और मैं दरवाजे पे लटका रहता हूं। घंटा भगवान के पास कभी नहीं जाता, वो दरवाजे पे लटका जाता है, वहीं उसे पीटा जाता है। लेकिन घंटी जो होती है, जब आरती होती है मंदिरों में, तो भगवान के पास आकर के वो बजा करती है, झनकार दिया करती है। घंटे ने पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? घंटी ने कहा तू बड़ा है और मैं छोटी हूं, जो छोटा होता है वो ईश्वर के पास होता। बड़ों की बड़ी दुर्दशा है मेरे भाई। घर में 2 बच्चे हैं, छोटे और बड़े। बड़ा कुछ कर ले तो डांट किसको पड़ती है? तू बड़ा है ना, वो छोटा है ना, उसको दे दे, वो छोटा है। अरे मैं बड़ा हुआ तो मैंने कौन सा कसूर कर लिया? ध्यान रखना, बड़ा बहुत खतरनाक है। बड़ों के सामने छोटे बन जाओ, तुम बड़े बन जाओगे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जब कभी हम बड़ों के चरणों में अपना सिर रखते हैं, कभी प्रैक्टिस करना जाके घर में। आज सासू के साथ कर लेना। कौन बोला सासू के साथ नहीं कर सकते? आज जाना, अपने बड़ों के चरणों में सिर रखना, प्रणाम करना। जैसे ही प्रणाम करोगे, बड़े क्या करेंगे? तुम आशीर्वाद नहीं देंगे? मुनि महाराज है क्या वो तुम्हारे घर में जो आशीर्वाद देंगे? बड़े यदि समझदार होंगे, तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ेंगे और तुम नीचे हो ऊपर उठाएंगे और सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो झुकता है वो ही उठता है ऊपर में, जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। किसी के चरणों में झुकोगे, वो तुम्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लेगा। झुकना सीखो, झुको, बिना झुके काम नहीं चलता। झुकेगा वही
झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, ध्यान रखना। मुर्दा कभी नहीं झुकता, वो अकड़ के जिया करता है। वो जिंदा होता है, वो झुकना जानता है। अब देखना है हम मुर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हैं या जिंदा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, अकड़ता है वो। कभी ख्याल किया, ये पीछे मैं जाता हूं जंगल में, सुबह सुबह जब मैं जाता हूं नदी देखता हूं, इतनी बाढ़ आ रही है उसमें, मुझे डर लगता है वो यहां तक नहीं आ जाए। इतनी बाढ़। आज तो कृपा है भगवान की नहीं बरस रहा है, नहीं तो पूरी रात बरसता है। नदी में बाढ़ आ रही, मैंने क्या देखा उस नदी में कि जो पेड़ वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, तने खड़े रहते हैं, नदी उन्हें जड़ से उखाड़ के ले जाती है। और जो लताएं झुकना जानती हैं, नदी ऊपर से निकलती है, नदी शांत होती है, लताएं फिर लहराने लगती हैं, क्योंकि वो झुकना जानती हैं। वो पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं क्योंकि वो झुकना। आज झुककर जीने की कला सीखिए, मान्यवर। विचार करिए, सोचिए, आप चिंतन करिए। जितने छोटे बनोगे उतने बड़े हो जाओगे। बड़े बनने का एक ही रास्ता है, अपने आप को छोटा बना लीजिए। मान्यवर, छोटे बनो, कुछ नहीं बिगड़ता। थोड़े से छोटे बन जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। एक बात याद रखना, एक आदमी मेरे चरणों में आया, लोगों ने मेरा परिचय कराया, महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने देखा बड़ा आदमी है तो 5 फीट 4 इंच का। बोले महाराज बहुत बड़ा है। मैंने कहा कहां से बड़ा है? बोले महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा यार मुझे तो ये 5 फीट 4 इंच का ही दिख रहा है, ये बड़ा। अरे बोले ऐसे बड़ा नहीं। तो मैंने कहा कैसे बड़ा? बोले ऐसे बड़ा। समझ गए क्या? इनका पैसे में बड़ा? बोले हाँ। एक बात याद रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखिए, शरीर से कोई बड़ा थोड़ी होता है। जिसका जितना बड़ा मन वो उतना बड़ा इंसान। दायरे दिल को दरिया दिल बनाओ, संकुचित मत